आज मैं आपके सामने आचार्य वराहमिहिर द्वारा रचित बृहज्जातकम इसके कुछ अनोखे सूत्र लेके आया हूं जो शुक्र यानी वीनस से संबंध रखते हैं। पहला सूत्र कहता है कि यदि शुक्र मेष या वृश्चिक जो कि मंगल की राशियां हैं इनमें होता है तो वो दूसरे की स्त्री से प्रेम करने वाला होता है। सूत्र ये भी कहता है कि इसी के कारण उसकी धनहानि भी होगी और अपकीर्ति भी होगी या अपयश भी फैलेगा, मतलब उसकी बदनामी होगी। दूसरा सूत्र कहता है कि यदि शुक्र अपनी ही राशियों में जो कि वृषभ और तुला हैं इनमें होते हैं या उच्च के होते हैं जो कि मीन राशि है तो व्यक्ति के पास बहुत धन होता है, उसका मान सम्मान बहुत होता है क्योंकि ये मालव्य नाम का राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र अगर मिथुन राशि में होते हैं जो कि बुध की साधारण राशि है तो व्यक्ति धनवान होता है, राजकीय कार्य करने वाला होता है और कलाविद होता है, मतलब कोई ना कोई कलाकार होता है। और इसके विपरीत अगर कन्या राशि में शुक्र होते हैं तो व्यक्ति धनहीन होता है और नीच कार्य करने वाला होता है। बहुत रोचक सूत्र है कि यदि शुक्र सिंह राशि में जो सूर्य की राशि है उसमें होते हैं तो व्यक्ति जातक स्त्री से धन कमाने वाला होता है, उसकी पत्नी श्रेष्ठ होती है लेकिन उसके बच्चे कम होते हैं, अल्पसुत शब्द का प्रयोग किया है, और बच्चे अज्ञानी भी होते हैं। मकर और कुंभ के शुक्र के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है लेकिन दुष्ट स्त्री से प्रेम करने वाला होता है और स्त्री के वश में रहने वाला भी होता है। अगर शुक्र कर्क राशि में होते हैं तो व्यक्ति घमंडी, डरपोक, तो स्त्री वाला और प्रायः याचक स्वभाव का होता है, मतलब मांगने की उसकी आदत होती है। और धनु राशि में बैठे हुए शुक्र को बहुत अच्छा कहा गया है। ऐसा शुक्र आदमी को धनवान बनाता है, उसे पूजनीय बनाता है और समाज में उसका मान सम्मान होता है। अब विशेष बात मैं आपको बताता हूं, अगर शुक्र के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो जो निगेटिव बातें मैंने बताई हैं वो कम हो जाती हैं, और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव उस शुक्र के ऊपर पड़ रहा है तो चीजें और बढ़ जाती हैं। स्पेशली मंगल का प्रभाव अगर शुक्र के ऊपर आता है तो व्यक्ति चारित्रिक पतनता की तरफ बढ़ जाता है। जय श्री राम।